आपकी जय। पूजनीय आप श्री गुलाम बाबा, पूजनीय आप श्री रामनाथ जी बाबा, आप श्री सती रघु माता, सर्वप्रथम इनको मैं प्रणाम करते हुए आपकी जय करता हूँ। आज हर साल की तरह इस साल भी आप मूल धर्म सतीपति आरती पूजन और व्यसन मुक्त कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा। यहाँ पर पिछले 3 साल से कोई कार्यक्रम नहीं हो सका। कोरोना जो बीमारी थी आप सभी भाई जानते हो, कोरोना महामारी की वजह से, बीमारी की वजह से यहाँ पर 3 साल तक लगातार कोई कार्यक्रम नहीं हुए। एमपी में भी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात नहीं, ऐसे कोई भी आप परिवार की तरफ से कोई भी कार्यक्रम के आयोजन नहीं हुए। लेकिन इस साल जो कार्यक्रम है, पूज्य गुलाम बाबा जिन्होंने अपने समाज के लिए यहाँ पर 28 न्याती समाज के लिए जिन्होंने आप मूल धर्म की स्थापना करी, यहाँ पर जब भी इस सृष्टि पर जब भी कोई पाप बढ़ता है तो हर एक समय पे ये महापुरुष आते हैं और उनका यहाँ पर जो अन्याय अत्याचार होता है उसको उसी के लिए ही है। महापुरुष समाज पे कोई समाज के लिए इस सृष्टि पर अवतार आते हैं और अपना काम करते हैं, वो चले जाते हैं। उनके इतिहास के बारे में मैं मुझसे जो हो सकेगा उतना मैं बोलने की कोशिश करूंगा। ये ऐसे महापुरुष थे जो आदिवासी समाज में उनका अवतार आया था। ऐसे एक गुलाम बाबा जिन्होंने आप मूल धर्म की रचना करी, एक रामनाथ बाबा जिसने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, यहां से देश स्वतंत्र करने का उन्होंने पत्र लिखा ब्रिटिश सरकार को यहां से भगाने के लिए, यहां से उनको पत्र लिखने वाले और इस स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। ऐसे 2 महापुरुष संत गुलाम महाराज और रामनाथ जी बाबा, ये हमारे समाज में उनका जन्म हुआ। वो साल था 1937। आप वो धर्म जब बाबा ये वो उनके समय से जब छोटे थे बाबा, जब गवा जाते थे, थोड़े बड़े हुए, उसके बाद सालदारी करी उन्होंने, और सालदारी करते हुए ऐसे
कई चमत्कार उन्होंने दिखाए, उनकी वजह से वो भगवान का रूप उनमें दिखा। सब समाज ने सब ने वहां उनको भगवान मानकर आज भी पूजा करते हैं। ऐसे भी चमत्कार गुलाम बाबा के हैं। एक बार वो जब सालदारी करते थे तो खेत में कई फसल लगाई थी, जिसके वहां सालदारी करते थे उसके खेत में ज्वार लगाई थी। बाबा वहां सालदारी करते थे। एक बार जो खेत वाला था वो खेत में गया, उसको बाबा वहां नहीं दिखे, और जहां जो भी खेत में जितना खेत में अनाज था, जितने ज्वार के कण से सब चोरी हो गए ऐसे दिख रहे थे खेत वाले को। वो तो वहां से घोड़े पे बैठ के घर आ गया बाबा के घर पे, और बाबा को कहने लगा, बाबा आप तो यहाँ पर बैठे हो, खेत में तो सब चोरी हो गया। बाबा ने कहा, मैं तो अभी घर पे आया हूं, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वो कहने लगा बाबा जी को, बाबा आप खेत में चलो। बाबा ने कहा, चलो मैं पीछे आता हूं। अभी वो मालक थे खेत वाले, खेत के मालक थे, बड़े लोग भी पैसे वाले ने बड़े ही मानते ना, ऐसे पैसे वाले लोग थे। वो घोड़े को बैठ के खेत में चला गया, और वो खेत में देखता है वहां गुलाम बाबा खेत में खड़े थे। पहले तो उन्होंने गुलाम बाबा को पूछा कि बाबा आप तो घर पे थे, यहाँ कैसे? मेरे पहले आप तो आ गए। तो बाबा बोले, तुमने हमको तो सालदार रखा हुआ है, मैं खेत छोड़ के कैसे जा सकता हूँ घर पे? और देखे तो खेत में एक कणस की भी चोरी नहीं हुई, जैसा खेत हरा भरा पूरा भरा हुआ था। ऐसे बाबा के चमत्कार थे। कभी वो खेत में दिखते थे तो कभी घर दिखते थे। ऐसे जो उनके चमत्कार थे बाबा के, इसे सब ये चमत्कार देखते उनकी आरती करने लगे बाबा की। और जो सालदारी किया करते थे बाबा, वो सालदारी भी बंद कर दी। उसके बाद बाबा ने सोमवार के दिन तय किया कि हर सोमवार को हम अभी आप मूल धर्म की स्थापना करेंगे। वो तो भगवान का अवतार ही था, और ऐसे अवतार आते जब उनकी शक्तियां, उनकी ताकत, उनका समाज सब साथ में लाते। ये कभी दिखाते नहीं है ये मैं कौन हूं, ये कभी वो कहते नहीं, लेकिन उनका समय आया तो वो उनका काम करता। उन्होंने यहाँ मूल धर्म की स्थापना की। मूल धर्म आप सभी यहाँ पर जो भाई है हमेशा रंजनपुर आते जाते रहते, आप सबको तो मालूम ही है। लेकिन यहाँ का जो नया समाज है वो भी सोचता होंगे कि आप मूल धर्म और ये आप कीजिए क्या है, ये हिंदू धर्म से अलग तो नहीं, ऐसा आप भी सोचते होंगे। हमको भी पूछा जाता है कभी कभी, उधर रंजनपुर तरफ कई पत्रकार मिलते तो कभी ऐसे ही पूछ लिया करते हैं। समाज नया समाज, अभी नए लोग हैं जो बुजुर्ग थे, वो बुजुर्गों को तो मालूम ही है आप मूल धर्म के बारे में, आप पीजे के बारे में, गुलाम महाराज के इतिहास के बारे में, रामदास बाबा के इतिहास के बारे में सभी मालूम है। लेकिन एक बार ऐसे एक पत्रकार भाई ने हमें पूछ लिया था कि आप मूल धर्म ये हिंदू धर्म से अलग है क्या? लेकिन भाई उस समय जो परिस्थिति थी
ब्रिटिश सरकार का राज्य था, देश में आने बानी का मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यहाँ से ब्रिटिश को भगाने के लिए कई ऐसे महात्मा, कई ऐसे संत, कई हमारे भी आदिवासी समाज में कई क्रांति भी रोके गए यह देश के स्वतंत्र करने के लिए। ऐसे समय में गुलाम बाबा ने जो आप मूल धर्म की स्थापना करी और उसके एक झंडे के नीचे सबको लेके आए। वो समय पे अभी भी आपको मैं बता दूं, हमारे जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आज भी आदिवासी समाज को किसी को क्रिश्चियन बनाया जाता है तो किसी को मुसलमान में लालच देके उनको वो मस्जिद रहते या तो उनके चर्च रहते उसमें नौकरियां दे देते और आज को धर्मांतर करवाते। ऐसे आज भी वहां पर चल रहा है। मैं किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं कहूंगा, सभी धर्म एक अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन हमारा धर्म कोई हल्का मानने की जरूरत नहीं, कोई कमजोर मानने की जरूरत नहीं है। हम भी तो आदिवासी हैं। तो बाबा ने एक ऐसे समय पे सब समाज को इकट्ठा करने के लिए यह मूल धर्म की स्थापना करी। और ऐसी परिस्थिति में जब वहां पर दारू के नुक्ते चल रहे थे, दारू महापुर चल रही थी, फोकट में चाय बंद कर चाय तो मिलती नहीं थी, दारू तो फोकट में सरकार में देती थी। पहले तो दारू का लालच देते थे, सबको शराब पिलाई जाती थी। ऐसी परिस्थिति वो समय पे थी और वो बाबा ने समाज को अगर सुधारना हो, समाज को अगर सही रास्ते पे लाना हो तो सबसे पहले ये विषय है, ये शराब है, इसको बंद करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने सबसे पहले तो हर सोमवार को आरती की शुरुआत करी। जो अपन अभी हमने सब बहनों ने आरती बोली, ये आरती में शामिल सबको किया। सबसे पहले जो सोमवार के दिन आरती की शुरुआत हुई और उसके बाद बाबा ने जो भी समाज आया आरती में उसको व्यसन मुक्त करते थे, शराब बंद कर देते थे। उनके नियम थे, सुबह उठकर स्वच्छ को जाओ, आप संडास को जाते थे, टट्टी बैठने जाते थे तो कोई डब्बा नहीं लेके जाता। ऐसी परिस्थिति नहीं उस समय पे, लेकिन बाबा ने ऐसे नियम बनाए कि जिससे हमारा जो जीवन है, हमारा जीव मात्र का उद्धार कैसे होगा, हम कैसे अच्छे विचार जब कैसे करेंगे, ये सब उन्होंने वो नियम वो सिस्टम में डाल दिया। ये दारू, ताड़ी, भांग, ये जो भी नशा करते ना, ये सब नशा उस समय पूरा खत्म हो गया। हर सोमवार को हजारों लाखों समाज वहां रंजनपुर आने लग गई थी। ऐसी परिस्थिति उस समय थी ब्रिटिश सरकार के समय पे। अभी तो ठीक है, हम तो स्वतंत्रता में हैं, तो भी कोई किसी की सुनता नहीं, कोई भी अपने हिसाब से चल रहा। अभी तो कुछ किसी के पास बंधन नहीं है। लेकिन उस समय पे जब बाबा ये कार्य कर रहे थे हर सोमवार को, तो लाखों समाज रंजनपुर में आती थी। कोई शराब छोड़ देता था, शराब तो रंजनपुर आते ही छूट जाती थी। किसी का भी हम किसी कोई भी रहा दारू पीने वाला, उसकी शराब अगर हम छोड़ने जाए, कोई महाराज के पास में कोई मंदिरों पे भटकते रहते, तो हमें वो शराब छोड़ने की गारंटी भी मिलती नहीं वहां से। लेकिन जो वो उस समय पे जो भी रंजनपुर आता था, उसकी शराब ऑटोमेटिक छूट जाती थी। उसको कोई ये दोहरा धागा करने की जरूरत नहीं रहती थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती।
ऐसी परिस्थिति वहां पर थी। 9 लाख आरती समाज रंजनपुर में आती थी, ऐसा भी एक किताब में लिखा हुआ है। एक जो लेखक था, जो किताब लिखने वाला कवि था, उन्होंने लिखा था, एक बार मैं रंजनपुर आया, पहली जब आरती की शुरुआत हुई तो एक सोमवार को मैंने 25,000 समाज को देखा, दूसरे सोमवार को 50,000, तीसरे सोमवार को 1.25 लाख, ऐसा लगातार समाज बढ़ती जा रहे थे। ऐसा वो उसमें लिखता। पैदल समाज आती थी, उनको निमंत्रण कौन देने जाता था? वहां तो अभी तो गाड़ियां यहाँ से कोई भी कहीं भी जा सकता, आधे घंटे में बोलने के लिए, या तो फिर कभी कार्ड पीट देके कुछ भी ऐसा करके निमंत्रण दे देते थे। उस समय में तो किसी को कुछ बोलने जाने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन बाबा जी के पास में ऐसी कुदरती ताकत थी, ऐसी शक्तियां थी कि उसके जोर पर बाबा जी ने लाखों समाज को एकत्रित करा। पैदल आता था समाज, वहां से जो नंदुरबार सूरत है, वहाँ नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहां से सूरत का नाम तो अभी सुना होगा आपने। तो सूरत नंदुरबार रेल चलती थी, उसका नाम था गुलाम ट्रेन। वो कवि उसमें लिखता है, पुस्तक में, किताब में लिखता है कि ये जो गुलाम ट्रेन नाम रखा गया है, ये गुलाम बाबा के दर्शन के लिए आरती में शामिल होने वाले भक्तों के लिए इसका नाम लिखा गया है, गुलाम ट्रेन, गुलाम बाबा के नाम से रखा गया है। तो वो रेल से आते थे और वहां से पैदल रंजनपुर तक आते थे। ऐसी महिमा उनकी। गुलाम बाबा एक बार फैजपुर अधिवेशन में, वहां गांधी जी थे, सब ये जो बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने भाग लिया, वो सभी नेता वहां पर थे। एक ही स्टेज पे गुलाम बाबा भी वहां पर गए थे। उन्होंने, गुलाम बाबा ने वहां एक प्रश्न किया था, जब ये भारत देश स्वतंत्र होगा तो आप हमारे समाज के लिए क्या करोगे? ऐसा उनको वहां पर बाबा जी ने प्रश्न किया था। ऐसे महापुरुष जिनके एक वचन से हमें ये देश को स्वतंत्रता भी मिली, और हमें ये जो हम आरक्षण कहते हैं ना, ये हमारे जो बुजुर्ग थे, गुलाम बाबा जैसे ऐसे कई संत थे कि जिनके वजह से हमें आरक्षण मिला। ये हमें कोई फुकट में दान नहीं मिला, ये सब उनकी मेहरबानी है। हमारे भी कोई कभी पूर्वज थे कि जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान करा। रामनाथ जी बाबा है, रामनाथ जी बाबा ये हमारे एमपी में भी आके गए। यहाँ पे जब बाबा ने ये आरती मूवमेंट शुरू करी, गुलाम बाबा तो चले गए, उसके बाद में ये जो आरती की मूवमेंट थी, सब समाज को लाने का, वेशन मुक्त करने का, और ये जो कार्य चालू था, ये रामनाथ जी बाबा के ऊपर आया। उस समय आरती भी बंदी हुई, बंद करा गया आरती को। बाबा अभी ये आरती बंद करो, इतने 9 लाख समाज अगर रंजनपुर आएंगे तो हमारा क्या होगा? एक बार तो आप अगर हम पे अटैक कर दे रहे, हम पे हमला कर दे रहे, तो हमारे पास तो आप इतने पुलिस भी नहीं जितने की आपके पास समाज है। इसलिए आरती भी बंदी हुई। लेकिन बाबा ने इंग्रज सरकार को पत्र लिखा, इंग्रज सरकार अभी तुम्हारी मंगनी कट चुकी है, अभी कलंक की जगह है, देश छोड़ के चले जाओ, ऐसा बाबा ने एक पत्र में कहा है। लेकिन बाबा जी ने शांति का संदेश दिया है। बाबा जी ने कभी ऐसे झगड़े नहीं किए, कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने दिया, एक एक जीव मात्र का विचार करा बाबा जी ने। बाबा जी ने ऐसा भी कहा है, ये जीव मात्र का उद्धार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है,
ये जीव मात्र है, जीव है मेरा, हम सबका, इसका उद्धार करके ही जाऊंगा मैं, ऐसा बाबा ने कहा है। तो ऐसे ही जीव मात्रा का उद्धार बाबा जी ने किया। लेकिन बाबा जी को उस समय 2 साल की तड़ीपाड़ी की शिक्षा हुई और बाबा जी रामनाथ जी बाबा यहाँ मध्य प्रदेश आने लगे। अभी वहां तो लाखों समाज, इनको बाबा जी के साथ में खाली 30 लोगों को ये तड़ीपाड़ी की शिक्षा हुई। ये आरती पे बंदी न रहने की वजह से, आरती बंद नहीं करने की वजह से बाबा को ये तड़ीपाड़ी की शिक्षा हुई। जब बाबा जी वहां से निकलने लगे तो वहां का समाज बाबा जी को अकेले आने नहीं दे रहा था। लेकिन बाबा जी को तो वो आदेश था कि आप यहां से मध्य प्रदेश 2 साल के लिए जाना होगा। इसलिए बाबा जी ये यहाँ मध्य प्रदेश आए थे। मध्य प्रदेश आए जब नर्मदा नदी में उस तरफ जो राजघाट थे वहां रुके और वहां से जब पैदल उन्होंने ये नर्मदा पास करी, उस समय तो नावड़े चलते थे, नाव क्या बोलते हैं आप उधर यहाँ पर, वो उसमें शाम हो गई कि वो सब बंद हो जाते थे। और वहां से जब बाबा पैदल निकले तो उन्होंने यहाँ का जो समाज था, यहाँ के जो देखने वाले थे, उन्होंने ये सब देखा कि बाबा तो नर्मदा में से पैदल यहाँ पर आ रहे हैं, कौन है ये, कौन से महापुरुष है, ऐसा बाबा ने देखा, ये समाज ने देखा यहाँ से। और यहाँ का समाज भी एकदम भाविक है, भावनाशील समाज है। उन्होंने बाबा को देखे ही पहचान लिया, कोई तो भी महापुरुष है। और वो जाते बाबा जी को मिले और उनको पूछताछ करी तो बाबा जी ने उनको सब बताया। उसके बाद में जो समाज थी रंजनपुर से आने वाली, सब समाज को बाबा जी ने उधर से इस तरफ लेके आ गया। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी गांव हैं, जैसे गणपुर है, ऐसे 30-35 ऐसे गांव हैं जहाँ पर रामनाथ जी बाबा रुके थे। ये तो महापुरुष है, ये तो अवतारी पुरुष है। ये जो कार्य लेके आते वो पूरा करने के लिए ऐसे काम करते। यहाँ पर अगर बाबा नहीं आते, ये मध्य प्रदेश के इस मनावर तहसील में या तो कुखरी, ये पूरा एरिया में बाबा घूमे, अगर वो यहाँ तक नहीं आते तो हमारा आपका भी नंबर नहीं लगता कि हम एक साथ में बैठ के बाबा जी के नाम से कोई कार्यक्रम करें। ये तो हम पहचानते भी नहीं किसी को, और आप भी नहीं जाने आप कहाँ रहते, क्या काम करते आप, और हम कहाँ रहते वो भी विचार करने जैसी बात है। क्योंकि समाज पूरा भटक जाता ऐसे महापुरुष नहीं आते। तो गुलाम बाबा और रामदास बाबा जैसे महापुरुष हमारे समाज में आए, जिन्होंने हमें एक नाव में सबको बिठाया एक साथ में। बाबा ने कहा है अनंत नावों की एक नवी नाव बनाऊंगा, उसमें सती देवी लोगों को बैठा के माया सागर पार करूंगा, ऐसा बाबा ने बोला। अनंत नावों के एक नवी नाव, ऐसा अलग एक ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा, अलग ऐसा कार्य खड़ा करूंगा जिसमें सभी आदिवासी समाज, सभी हमारे भाई वो नाव में बैठ के तर जाएंगे, ऐसा बाबा का शब्द था। लेकिन वो स्वतंत्र
का समय था, देश में स्वतंत्रता के स्वतंत्र देश को करने के लिए ऐसे कई यहाँ पर महापुरुष जिन्होंने चले जाओ मूवमेंट जो थी, चले जाओ चरवाल बोलते हैं हम उधर, चले जाओ की मूवमेंट थी, उसमें सब उसमें ही थे। लेकिन उसी समय बाबा को यहाँ मिलने यही शंकर विनायक ठकार है, कांग्रेस का अध्यक्ष था दुनिया जी का सब पहले, तो वो आया बाबा जी को बोला कि बाबा अभी ये समय यहाँ पर रहने का नहीं है, अभी देश के स्वतंत्र के लिए आप भी अपना पूरा समाज को लेकर वहां आओ, क्योंकि इनके पास में समाज ही नहीं था, लोग ही नहीं थे। तो बाबा के साथ में तो हजारों लाखों समाज के बाबा की सब बात सुनते थे। ऐसे समय में वहां बाबा को बुलाया गया। 4 मार्च को महाशिवरात्रि थी। फिर बाबा ने सब कारवारी जैसे हमारे अभी साथ में रहते, ऐसे कारवारी बाबा के साथ में रहते थे। सबके बाद बाबा जी ने बताई ये बात, सब कारवारी ने सुन ली। और 4 मार्च को शिवरात्रि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता वहाँ, हमारे भाई यहाँ से आते, वो सबको मालूम है। ये कार्य की शुरुआत यानी महाशिवरात्रि, उसी दिन ये कार्य की शुरुआत हुई थी, आप मूल धर्म की स्थापना होती है। तो उसी दिन रंजनपुर में जाएंगे और ये स्वतंत्र संग्राम में सब उतर जाएंगे, ऐसा करके तय हुआ। उसके बाद भी बाबा जी ने नर्मदा पार करी, पैदल पार करी, नर्मदा में से ऐसे पानी में से निकल गए, सब समाज को उन्होंने पानी में से निकाला, नर्मदा में से। ऐसे एक झारखंड नदी है, वहां से हमारे रावला पानी करके गांव है, वहां तक आए, महाराष्ट्र की बाउंड्री हो, वहां तक आए। वहां तक आने का जो वहां तक जब बाबा आए, ब्रिटिश सरकार को ये सब मालूम हुआ। वो ब्रिटिश सरकार वहां भी उनके पुलिस सब फौज के बंदोबस्ती के साथ में और कायदा तोड़ा, इसलिए वहां पर गोलीबारी कर दी। हमारे समाज में भी ऐसे कई जगह है जहां पर हमारे आदिवासी भाई ये शहीद हो गए। वहां पर जब गोलीबारी हुई, ये आरती ये जो हद्दपारी थी, ये हद्दपार का कायदा तोड़ा, इसलिए वहां पर गोलीबारी करी। ये खाली यहाँ से 9 महीने रुके और उसके बाद वहां पर पहुंचे थे, इसलिए वहां गोलीबारी करी, सब ब्रिटिशों ने गोलीबारी की। तो वहां 14 लोग बोलते, वहां पर जो रिकॉर्ड है, शासन का रिकॉर्ड है, तो वहां पर 14 लोग गया कहा जाता है। लेकिन वहां 14 लोग नहीं थे, वहां तो बहुत सारा नरसंहार हुआ था, बहुत सारे समाज अपने वहां पर शहीद हो गए। वहां से दुलिया जेल में बाबा जी को लेकर गए। वहां पर भी जब बाबा जी को दुलिया जेल में रखा गया, कोर्ट में जब खड़ा कर दिया गया बाबा जी को, फिर कोर्ट ने पूछा कि इनका गुना बोलते हमारे उधर, इन पर आपने एक्ट क्या लगाया? तो वहां पर लिखा हुआ था धर्म प्रचार। ये धर्म का प्रचार करते, इसलिए इनको ये आरती पे बंदी आई और इनको तड़ीपार किया गया। तो तत्काल जज ने वो इनके ऊपर जो भी कलम लगाए थे वो रद्द कर दिए और वहां से उनको छोड़ दिया गया। ऐसा हमारा जो इतिहास है, ये भी गौरवशाली इतिहास है। हमारे समाज में भी ऐसे कई ऐसे क्रांतिवीर हो गए, कई ऐसे संत हो गए, लेकिन हम उनकी याद नहीं करते। उनको कभी हमने तो कभी इतिहास पढ़े भी नहीं। ऐसे भी कई ऐसे भाई हैं हमारे, इतिहास पढ़ना चाहिए। जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा उसको तो
फिर मालूम ही नहीं होगा हमारा समाज कहाँ तक है, हमारे समाज में भी कौन है, ये तो हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे आप मूल धर्म जो कहा जाता है, ये मूल धर्म खाली ये 4 घर वाले 5 घर वाले जो भी यहाँ पर है खाली इनके लिए नहीं है, ये तो समाज का आपकी यहाँ पर आदिवासी समाज जो भी होगा, ये भूमि पर जितना आदिवासी समाज होगा उसके लिए ये आप मूल धर्म है। बाबा ने तो ये भी कहा था हत्या न्याति के लिए धर्म चला रहा हूं, मैंने सबके लिए धर्म निकाला। तो बस इतना ही कहकर मैं रुकता हूं, क्योंकि यहाँ पर बाबा के इतिहास के बारे में जो भी बाबा के साथ रहने वाले बाबा के कारभारी बोलते हैं उनको, वो आए हुए हैं। तो बस इतना ही कहकर रुकता हूँ। आपकी यहाँ से समाज जो आती एमपी के भाई बहन सब आते हैं, वो उनको मालूम है रंजनपुर में बहुत बड़ा गार्डन भी बगीचा है, और वो सब ये भाई बहन सब बगीचे में बैठे वहाँ रंजनपुर में भी। तो वो देख के मुझे यहाँ की भी याद आ गई थी। एक बार मैंने बाबा जी को पूछा था, बाबा जी ये इतना बड़ा बगीचा है, और महाशिवरात्रि का दिन ही था शायद वो, तो महाशिवरात्रि पे बाबा जी दूसरे गांव फूल लेने भेजे थे। ऐसे बड़े बड़े फूल थे, झाड़ थे, झाड़ लेने बहुत भेजे थे। मैंने बाबा जी को पूछा, बाबा जी अपने यहाँ तो इतना बड़ा गार्डन है, 2 एकड़ गार्डन है, इतने फूल है, और आप इतने 50,000 रुपए के फूल क्यों मंगा रहे इधर उधर से? तो बाबा जी ने बोला तेरे पास खेती कितनी है बोले? तो मैंने कहा है बाबा जी 100 एकड़ 100 एकड़ है। तो बोले तुझे तेरे पास 100 एकड़ जमीन है, फिर भी तू खेती ढूंढता फिरता बोले, यहाँ देखो यहाँ और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। मेरा तो जो भी है ये समाधि है बोले। तो अगर ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में फूल नहीं मिल रहे, इसलिए मैंने धुलिया डिस्ट्रिक्ट में भेजा है बोला बाबा जी ने। तो वहां से भी जितने फूल मंगाए उतने आए, अगर और भी फूल मिलते तो मैं ये सब फूल ये रंजनपुर में बिखेर देता और उसमें सब समाज को चलने लगा देता, ऐसा बाबा जी ने कहा। उनके विचार अलग है, उनके काम अलग है। हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी घरदार, मेरा घर मेरा बच्चे, बस इतना ही अपना समाज है। लेकिन बाबा जी ऐसे महापुरुष रहे थे जिन्होंने जो है वो पूरा उनका पूरा जीवन वो समाज के लिए रहता, उनका पूरा जीवन समाज के लिए लगा था। पूरा जो भी काम करना हो वो समाज के लिए करता। ऐसे ये बगीचा देखे बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा, क्योंकि ये देवा की निशानी है, भगवान की निशानी, भगवान इसमें रहते। वो कहीं खेती बाड़ी पैसा टक्का मंदिर मस्जिदों में नहीं रहते, भगवान रहते। तो ऐसे ही जिसकी भावना है उसमें रहते भगवान। बस इतना ही कहता हूँ और आपकी